हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लासेस में हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इन नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और थोड़ा उसके अंदर भी जानते हैं कि यह नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। पहले तो हम यह जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो हम आपको बताते हैं, गणितीय कार्य को पूरा करने के लिए अंकों की जिस प्रणाली को यूज में लाया जाता है वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। समझ रहे ना भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पुनः बता रहा हूँ। गणितीय कार्य को पूरा करने के लिए अंकों की जिस प्रणाली को यूज में लाया जाता है उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। गणितीय कार्य को पूरा करने के लिए अंकों की जिस प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब आज हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हमने तो पहला बताया आपको कि नंबर सिस्टम कहलाता क्या है, तो हमने जाना कि नंबर सिस्टम क्या है। उसके बाद हम जानते हैं कि आपका जो नंबर सिस्टम होता कितने प्रकार का है। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए भैया, हमारा ये क्वेश्चन है आपसे कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं पता है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं भैया 4 प्रकार के होते हैं। भैया राइट है, बिल्कुल राइट है भैया। जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 टाइप्स, यानी कहा जाए तो जो राइट आंसर है तो नंबर सिस्टम इज अ 4 टाइप्स। जो नंबर सिस्टम हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलो उसका ही जानते हैं। पहला कौन सा था हमारा? पहला है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा है? दूसरा तो मुझे पता ही होगा, दूसरा कौन सा सिस्टम कहलाता है? दूसरा हमारा होता है ऑक्टल। दूसरा हमारा कौन सा है? ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। और तीसरा भैया, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। और लास्ट जो चौथा होता है हमारा वो कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम कहलाता है। यानी पहला हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा कौन सा होता है भैया? आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहला बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अब चलिए देखिए, रेडिक्स भी होता है। रेडिक्स मतलब समझते हैं ना भैया? बेस। रेडिक्स मतलब क्या होता है? बेस। इसमें पहला हम टॉपिक उठाते हैं, पहला होता है हमारा क्या? बाइनरी नंबर। तो हम पहले समझते हैं ये हमारा बाइनरी नंबर कहलाता क्या है, समझ रहे ना? तो हम पहला उठाते हैं यहां से बाइनरी नंबर, बाकी तो हम यहां से इरेज करते हैं। और पहला हमारा कौन सा आता है भैया? बाइनरी नंबर। यानी कि क्या है हमारा बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर क्या कहलाता है भैया? बाइनरी नंबर वह कहलाता है जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। यानी कि आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं, यानी बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड। तो कहा जाए तो बाइनरी नंबर क्या है? तो बाइनरी नंबर वह नंबर कहलाता है जिसका बेस 2 होता है। समझ रहे ना? जिसका बेस 2 होता है, यानी जिसकी वैल्यू 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर कहलाता है। समझ रहे हैं? जिसका बेस 2 हो रहा वही हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है। बेस मतलब कहा जाए तो वैल्यू। वैल्यू देख रहे हैं, जैसे बाइनरी का कहना है कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 आएगा। बाइनरी का सीधा कहना है कि 0 और 1 आएगा तो वह आपका बाइनरी नंबर कहलाएगा। अगर 1 के बाद अगर आपका 2 आता है मतलब वो रॉन्ग है, वह आपका बाइनरी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पास आप ध्यान रखिएगा, जो बाइनरी है वो हमारा 0 और 1, यानी बाइनरी नंबर 0 और 1 जो बोलता है बाइनरी का बेस हमेशा 2 होता है, यानी वैल्यू 2। 2 वैल्यू का मतलब होता है कि जो बाइनरी है वो बोलता है कि भैया हमको 2 अंक पूरे करने हैं। मतलब समझ रहे ना कि हमको 2 अंक पूरे करने हैं बट 2 को शामिल नहीं करना है। हमको वैल्यू 2 लेनी है बट हमारा 2 नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सा है, हम 2 डिजिट पूरे करना है तो 1 और 2, तो हमारे कितने वर्ड हो गए? 2। यह हमारा क्या कहलाता है? बाइनरी। 2 डिजिट 2 अंक, यानी हमारा पहले इसने बोला है जो बाइनरी नंबर सिस्टम ने बोला था, गणितीय कार्य को पूरा करने के लिए अंकों की जिस प्रणाली को यूज में लाते उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यही पास हमारा है बाइनरी जिसका बेस हमारा क्या होता है? 2, यानी कि अंक जो होता है बाइनरी का कहना सीधा सा होता है कि बेस में हमारा जो आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे उसमें 0 और 1 से अलावा दूसरी संख्या नहीं आना चाहिए। उसे तो हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बाइनरी का कहने का मतलब होता है जिसमें आपको 0 और 1
जीरो और एक की वैल्यू मिल रही है वही हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है। अगर जीरो एक से ऊपर मिल रही, कहने का मतलब 2 3 4, वो आपका बाइनरी में नहीं आएगा। सीधा सा है ना, बिल्कुल राइट। बाइनरी मतलब 2, बाइनरी का बेस 2 कहलाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बिल्कुल दूसरा हमारा टॉपिक है क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, अभी बाइनरी का बेस था 2, तो अब ऑक्टल का बेस क्या होगा, ऑक्टल। ऑक्टल याद करिए, ऑक्टल मतलब क्या होता है, क्या होता है, नहीं ऑक्टल मतलब ओ नहीं भैया, नंबर सिस्टम ले रहे हैं, नंबर में ओ कहां से आ जाएगा, नंबर सिस्टम का सीधा सा है अंक आना चाहिए, ऑक्टल नहीं नहीं नहीं। और बताइए, हाँ कुछ का कहना है 8, बिल्कुल राइट जवाब है भैया, 8 आएगा। ऑक्टल मतलब होता है 8। यहाँ पास ऑक्टल का बेस क्या है, तो यह बताता है, ऑक्टल जो बोलता है वो क्या बोलता है, जिसकी वैल्यू 0 से 7 तक हो। क्या बोलता है, जिसकी वैल्यू 0 से 7 तक हो वह क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर कहलाएगा। तब इसका बेस रेडिक्स, इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। इसका बेस क्या होता है, 8। ये बोलता है कि 0 से 7 है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्टल नंबर कहलाएगा। और इन सबों को अगर जोड़ते हैं यानी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक हो गए, 8। इसका बेस कितना होता है, 8। समझ रहे ना, बाइनरी का जैसे हो रहा था, बाइनरी का बेस था 2, वैसे ऑक्टल का बेस क्या हो रहा है, 8। समझ रहे ना भाई, हाँ बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का 8, वही कहलाता है हमारा ऑक्टल। बिल्कुल ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ रहे हैं ना, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में होती है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है भैया, हाँ अभी बताया, कोई भी बताइए आप में से कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है। हाँ बिल्कुल शोहाना बता रही है कि हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, डेसिमल। बिल्कुल रोहन, बिल्कुल शोहाना, थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है भैया, जो तीसरा है हमारा वो क्या है, डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम थर्ड जो है हमारा वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब अब ऑक्टल था तो 8, तो डेसिमल मतलब नाम से, अरे बिल्कुल पकड़ लिया इस बार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कौन दिख रहा है, हाँ राहुल, राहुल का कहना भैया हमने तो सही बताया है, बिल्कुल राहुल आपका कहना सही है। यानी कहा जाए तो यहाँ डेसिमल मतलब कहलाता है 10, जिसका बेस क्या हो, जिसकी वैल्यू कितनी हो, 10 हो, यानी जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 के मध्य होती है, तो बीच होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाती है। जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में होती है वही हमारा कौन सा कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या कहला रहे हैं हमारे, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो समझ रहे ना, हमारे पूरे अंक कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। इनका बेस कितना हो रहा है भाई, 10। डेसिमल का बेस कितना होगा, 10। समझ रहे ना, जो इनके बीच की यानी 0 से लेकर 9 तक की बीच की वैल्यू क्या कहलाती है हमारी, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाती है। इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। समझ रहे ना, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। लास्ट हमारा कौन सा, चौथा कौन सा आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए मैं यहाँ पास हेक्सा जोड़ देता हूँ, बिल्कुल हाँ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोलो, हेक्साडेसिमल से लॉजिक नहीं लगेगा, जैसे आपने बाइनरी में 2 लगा लिया, फिर ऑक्टल में आपने 8 लगा दिया और डेसिमल में आपने 10 लगा दिया। वैसे हेक्साडेसिमल क्या बोला, इसका वैल्यू क्या होती है, नहीं 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 नहीं, क्या होती है, नहीं, बिल्कुल अनामिका का कहना है 16। बिल्कुल राइट है अनामिका, वेरी गुड। आपका जो कहना है वो बिल्कुल राइट है। इसका बेस कितना होता है, इसका रेडिक्स कितना होता है, 16 होता है। कैसे, इसमें भी लॉजिक होता है, ध्यान से देखिएगा। इसके वैल्यू यानी कहा जाए तो क्या वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 15 के मध्य होती है, 0 से लेकर 15 के बीच में होती है, उसे को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो 0 से लेकर 15 के बीच में है वही हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला क्या हमारा 0, आपका पहला क्या कहलाया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 एंड 15। 16 तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो बेस ही है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा इसमें भी पूरे को जोड़ने में अगर सबको गिनते हैं तो पूरे वर्ड कितने होते हैं? 16 वर्ड पूरे होते हैं। कितने? 16 वर्ड। बट अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या कहना है इसका, अब हम ले रहे हैं जहां तक तो सिंगल अंक चल रहा। सिंगल अंक मतलब कहने का मीन्स है जहां तक 9 तक हमारा जो संख्या है हमारी वो अकेली है, यानी सिंगल डिजिट है। लेकिन जैसे आप 9 के ऊपर जा रहे हैं, यानी जैसे 10 आ रहा है वो डबल डिजिट में आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसको हम मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D, इसको मानेंगे E और इसको मानेंगे F। 10 आया, 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F मानते हैं। समझ रहे ना? यह कहलाता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहला समझ रहे ना, पहला क्या है हमारा जो था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का कहना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम कहला जो 0 से लेकर 1 तक की डिजिट को पूरा करता है, यानी शामिल करता है, वह हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे जो लिखा है ना बाइनरी, यानी बाइनरी का बेस 2 कहलाता है, पर 2 नहीं आना चाहिए, यानी 0 और 1। दूसरा क्या हमारा ऑक्टल। ऑक्टल मतलब कहलाता है जो 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू इसमें सम्मिलित होती है, वही हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। लेकिन 8 नहीं आएगा, 0 से लेकर 7 तक। तीसरा हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहलाता है? सबको पता है, बिल्कुल। डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम कहलाता है जो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, वही कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। जो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को काउंट करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट जो चौथा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो कौन सा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या कहा जाता है? 0 से लेकर 15 तक की वैल्यू को काउंट करता है, वह हमारा हेक्साडेसिमल कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे 9 तक तो ठीक ही चलेगा, लेकिन 10 से फिर जो संख्या होती है वो A B C D में बदल जाती है, यानी समझ रहे हैं ना, टेक्स्ट में बदलती है, यानी A B C D E F G जो भी होता होगा उसके आगे आपका जाएगा, वही कहलाती है आपका नंबर सिस्टम। तो आज से कोई पूछता है आपसे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो उसे बताइए 4 टाइप्स। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल और चौथा हेक्साडेसिमल। राइट, चलिए इनमें से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आपका बाइनरी नंबर क्या है। सॉल्व दिस ऑक्टल टू बाइनरी नंबर। चलिए भैया हम आपको आज पहला क्वेश्चन देते हैं कि क्या है आपका पहला क्वेश्चन आज का नंबर सिस्टम में। बिल्कुल बने रहिए हमारे क्लासेस में, बिल्कुल आप हमारी क्लासेस में बने रहिए, ऐसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, याद करेंगे आपको। आज मैं डेसिमल टू बाइनरी बता रहा हूँ, आने वाली क्लासेस में बाइनरी से डेसिमल में भी बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हमारी जो लगातार आपके प्रति रुचि चल रही है और आपकी रुचि हमारे प्रति चल रही है, उसमें हमारा जो ध्येय है उसमें 1K तक ले जाना है, जिसमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारी क्लासेस में और हमारे पेज को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का डेसिमल टू बाइनरी नंबर। डेसिमल टू बाइनरी नंबर, बाइनरी, ठीक है। आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दिया 93 का बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, डेसिमल तो 10, बाइनरी संख्या दी गई आपको, डेसिमल दी गई 93, वो बदलना किस में है? नंबर सिस्टम में, समझ रहे हैं ना? बाइनरी में बदलना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसके सिंपल से आपको मेथड में बता रहा हूं और सबको याद हो जाएगी, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं। लेकिन उसके बताने से पहले मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो पेज है उसको प्लीज सब्सक्राइब कर एंड शेयर जरूर करें। हमारा जो पेज है उसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी, जो भी आपके पास दोस्त है, आप उनको भी बिल्कुल से बिल्कुल शेयर करें, जिससे हमारा 1K तक लक्ष्य जो है हमारा वहाँ पूरा हो जाए। बिल्कुल, चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो पहले सिंपल से आपको तो सबसे बनता है LCM, लघुत्तम समावर्तक। चलिए सबसे पहले हमें 93 का LCM निकालना है। तो सिंपल से आना है 93 में 93। अब यहाँ से भैया सबसे यहाँ पहाड़ा तो आता ही है, पहाड़ा समझ रहे हैं ना? टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 16 2 15 जो भी था, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? लघुत्तम निकालना है, LCM निकालना है। तो पहला है हमारा किसका, मैंने ध्यान रहे ये 2 है, मतलब यहाँ कितना है 2, तो कितने से कटेगा ये? 2 से। अब ध्यान रहे बाइनरी का कहना है कि 2 के अलावा दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए, यानी कटेगा तो LCM में केवल 2 से कटेगा, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा शेष फल बचता है लास्ट में, वो 0 से 1 के अलावा में कछु नहीं बचना चाहिए, यानी केवल 0 और 1 के अलावा शेष फल नहीं बचना चाहिए। अगर 0 और 1 के अलावा बचता है तो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा रॉन्ग कहलाएगा। बिल्कुल राइट।
तो चलते हैं हम पहले 93, तो सिंपल सा भैया हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझ लीजिएगा। 2 4 सा कितना हो रहा है, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8 बचा 1 कितना गया 30, तो कितना हो गया 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 बचा कितना अभी राइट 1 बचा, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कितना बचा ना 0, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कितना बचा 1, फिर कितना बचा 2 5 जा 10 कितना बचा 1, फिर 2 से 2 2 जा 4 कितना बचा 1, फिर 2 से 2 1 जा 2 कितना बचा 6। समझ रहे ना, पुनः मैं समझा रहा हूं। हमारा संख्या कितनी थी हमारी 93, कितनी थी 93, 93 93, 93 को हमें कितने से दिया हमने बाइनरी निकाल लेंगे लेकिन 2 से भाग दे रहे, तो 2 चौको कितना हो रहा है 8, एक बचा 13 बन गया, 2 छक्का 12, एक बचा तो एक यहाँ आ गया, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर उसका 2 जाई 6 कितना एक भी नहीं बचा ना 0 आ गया, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 एक बचा तो यहाँ आ गया, फिर 2 पंचे 10 एक बचा यहाँ आ गया, फिर 2 दूनी 4 एक बचा यहाँ आ गया, फिर 2 1 कम 2 0 बचा तो यहाँ राइट है ना, बिल्कुल राइट एलसीएम सबसे बन जाएगा। ध्यान रहे अब देख रहे हैं ना आप यार 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू ही है लेकिन इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। ध्यान रहे अब हमने अपने का निकाला एलसीएम, इसको ध्यान में इसको अपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ये संख्या को लिखना है। तो कैसे लिखना है, पहला क्या है हमारा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ये बाइनरी मीडियम है 1 0 1 1 1 0 1, ये हमें क्या मिल गई बाइनरी। अब हमें क्या मिल गई, हमने जो सॉल्व करना था वो बाइनरी में मिल गई 1 0 1 1 0 1, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमें बाइनरी का क्या निकालना है, हाँ जो बोला है डेसिमल। अब पुनः हमें इस बाइनरी से इस 93 को लाना है। अगर ये 93 आ रहा तो हमारा जो हमने क्वेश्चन किया है, जो आंसर हमने किया इसका सॉल्व किया, यह हमारा सही है, अन्यथा नहीं सही कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान में मैं बिल्कुल लॉजिक के लिए आप ध्यान में बैठा लीजिए, मैं सिंपल सा आपको मेथड बता रहा हूँ, सिंपल सा। आप सबसे यहाँ से पहाड़ा तो आता ही होगा, राइट, पहाड़ा तो सबसे आता है। चलिए मैं आपसे पहाड़ा के बीच में एक पूछता हूँ आपसे, आप बताइए कि जो टेबल होता है, टेबल समझ रहे ना, पहाड़ा वो शुरू कहाँ से होता है, नहीं समझ पाए, जो टेबल होता है टेबल उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है, 1 से होती है या 2 से होती है, 0 या 1 या 2, मतलब पढ़ा कहाँ जाएगा 0 1 का 0 0 1 का 0 या 0 या 1 का 2 3 4 या फिर 2 2 या 4 6 8, इनमें से कौन से टेबल को शुरुआत होती है बता सकते हैं आप, 2 से नहीं, राखी नहीं, 0 से तो होते नहीं, कभी छोड़ दीजिए नहीं। हाँ मौके का फायदा उठा लिए पंकज है, बोले जब सर 0 नहीं है 2 नहीं है तो हाँ 1 2 3 4, 1 1 कम 1 1 गुना 2 1 3 3 चौका 4, राइट। तो यह हमें सही है, राइट है ना। तो चलिए यहाँ भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं। तो पहला हुआ 1 1 कम 1, 1 दूना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64, समझ रहे ना। 1 1 कम 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। ध्यान रहे अब इनसे हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है 93। तो ध्यान रहे इसमें कोई लॉजिक नहीं है, हमको क्या करना है, जो 0 जिसके नीचे 0 वाली जो वैल्यू उसको क्या कर देना, रॉन्ग कर देना, काट देना है। तो 2 वैल्यू है 0 वाली, तो ये गई और यानी कि 2 गया और 32 गया, 2 गया और 32 गया। अब जो बाकी बचा उसको ऐड कर दो, तो कौन कौन से बचे भैया, बाकी बच रहे हैं 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, समझ रहे ना। तो सिंपल से 64 में 6 के तो 70, ये 10 हो गया 80 80 8 88 88 और 4 कितना हो गया 92 और 92 और 1 93। तो हमें मिल के आ गया भैया 93। ये क्या हुआ हमारा डेसिमल, और यह क्या मिला था हमें यहाँ पास, जो हमें यह मिला था, तो यह क्या कहलाता हमारा बाइनरी, यह हमारी थी बाइनरी, क्लियर। यह हमारा आंसर होता है यहाँ पास से खत्म। तो उम्मीद है कि हमारे सभी फ्रेंड्स को समझ में आएगा क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पास नहीं है
था। यहाँ पास जी जी, यहाँ पास का मतलब देखिए हमने क्या यहाँ पास टेबल पढ़ा, ठीक है ना, 1 2 into 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। उसके बाद जिसके नीचे जीरो है, जो समझ ना, जो जीरो वाली वैल्यू है उसको हमको राउंड करना है, यानी काट देना है। तो जो जीरो था तो जीरो के नीचे 2 था और जीरो के नीचे 32 था, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। उसके बाद जो बाकी बच रहे 64 16 8 4 और 1, जो क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि प्लस कर देना है। और प्लस करने पे जो हमको मिल रहा वो क्या मिल रहा, तेरा में भैया कि हमारा 93 जो मिल रहा वही हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी इससे हम, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। उसके साथ साथ एंड करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उसको सभी लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, सभी लोग सॉल्व करिएगा। 294 16 इक्वल टू बाइनरी, यानी कि D2B आपको निकालना क्या है, D को B में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम को प्राप्त करना है। आज की क्लास में बस इतना ही कि अपन ने जाना कि डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है, और इसके लिए इसके साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी क्लासेस में लगातार बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल की क्लासेस में। ओके, थैंक यू, वेलकम टू GM1।